Have you ever paused to wonder why the same words awaken entirely different emotions in different people? एक ही बात दो लोगों से कह दीजिए. One person simply smiles and lets it pass, जबकि दूसरा उसी बात से भीतर तक विचलित हो जाता है. Why does this happen? क्या कारण उन शब्दों में था? Or was the real story already unfolding within the person? Let's explore this through a simple yet profound analogy. कल्पना कीजिए, आपके सामने दो ग्लास रखे हैं. एक पानी से बिल्कुल किनारे तक भरा हुआ है, दूसरा केवल आधा भरा है. अब दोनों को बिल्कुल एक जैसी हल्की सी गति दीजिए. पहले ग्लास से पानी तुरंत छलकने लगता है, जबकि दूसरा लगभग वैसा ही रहता है. द मूवमेंट वॉज एग्जैक्टली द सेम. अंतर केवल इतना था कि दोनों के भीतर पहले से क्या भरा हुआ था. The very same principle quietly unfolds in our everyday lives. मान लीजिए किसी ने आपके WhatsApp मैसेज का केवल एक शब्द में उत्तर दिया, ओके. एक व्यक्ति मुस्कुराकर सोचता है, ऑल राइट, और बात वहीं समाप्त हो जाती है. लेकिन दूसरा मन तुरंत प्रश्नों का जाल बुनने लगता है. क्या वह मुझसे नाराज है? क्या मुझसे कोई भूल हो गई? उसका जवाब इतना नीरस क्यों लगा? The message never changed, yet the emotional experience changed completely. This is where sociology offers a profound insight. जॉर्ज हर्बर्ट मीड और सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म के अनुसार हम केवल घटनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं देते. We respond to the meanings we assign to those events. ओके, केवल एक शब्द है, लेकिन उसका अर्थ हर व्यक्ति अपनी स्मृतियों, अनुभवों, परवरिश, अपेक्षाओं और जीवन दृष्टि के आधार पर गढ़ता है. And those meanings quietly shape every reaction we express. Spirituality illuminates the same truth from another dimension. वह कहती है कि जब मन भय, अहंकार, पुरानी धारणाओं और अनावश्यक मानसिक बोझ से भरा होता है, तो एक साधारण सी घटना भी भीतर गहरा कंपन उत्पन्न कर सकती है. But as understanding ripens, और जब अनुभव हमें यह दिखाने लगता है कि जीवन की अनेक बातें पकड़कर रखने योग्य ही नहीं है, तब उनकी पकड़ बिना किसी संघर्ष के स्वयं ही ढीली पड़ने लगती है. The situations remain unchanged, yet something within us begins to transform. हमारे reactions बदलने लगते हैं. Conclusion. So perhaps the real question is not, what did the other person say? असल प्रश्न शायद ये है, what meaning am I giving to those words? और उससे भी गहरा प्रश्न, what was already living within me before those words even arrived? शायद inner peace दुनिया को बदल देने से नहीं मिलता, बल्कि अपनी चेतना को इतना परिष्कृत करने से आता है कि वही परिस्थितियां जो कभी हमारे भीतर तूफान खड़ा कर देती थी, no longer possess the power to disturb our inner peace.